नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वदृष्टि प्रहानाय यस्सद्धर्मं देशयत् अनुकंपाम् उपादाय तम नमस्यामि गौतमम। खंगे थुक्से निर्जुने तवा थमजे पोंगे तंबे चुने तंजिपा गौतम देला के चांस। आज सभी लोगों को पता है कि आज पौष पूर्णिमा है। तो मैंने पहले वादा किया था कि हर एक पूर्णिमा को मैं भगवान बुद्ध की लीलाओं से संबंधित क्या घटना घटी उसका जो है संक्षेप रूप से मैं बताया करूँगा। तो आज पौष पूर्णिमा के दिन मुख्य तौर से जो है तथागत सम्यक संबुद्ध का संबंध जो है राजगृह से है, जिसे गल्पकप कहते हैं। महाराज बिम्बसार की जो राजधानी थी राजगृह है, जो चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ, व्यवहार पर्वत, विपुल पर्वत और क्या कहते हैं रतन पर्वत और क्या कहते हैं और शल पर्वत, उदय पर्वत, सूरन पर्वत बोल के चारों ओर से पर्वत से घिरा हुआ बहुत सुंदर एक नगर, पुराने समय में मगध देश की राजधानी, जिसमें क्या कहते हैं जो है 36 बड़े बड़े द्वार थे और छोटे छोटे जो है 64 द्वार थे। उस बीच में बसा हुआ एक बहुत सुंदर नगरी जो कि सैन्य राजा बिम्बसार जी का राजधानी माना जाता है। उनसे तथागत बुद्ध से बहुत संबंधित है। जब वो तथागत बुद्ध जो सिद्धार्थ राजकुमार के समय में 29 साल की उम्र में जब वो गृह त्याग करके महापरिनिष्क्रमण करके वहाँ घर बार छोड़ करके आ रहे थे, तो सबसे पहले वो मगध में ही प्रवेश किए थे अनुमान नदी को पार करने के बाद। तो वहाँ पर महाराज बिम्बसार जी ने उनको क्या कहते हैं पहचाना, ये कि महाराज शुद्धोधन के पुत्र हैं, क्योंकि उनके पिता और शुद्धोधन के साथ बड़ा अच्छा संबंध था। तो इस दृष्टि से उन्होंने उन्हें रोकना चाहा। तो यहाँ तक भी कह दिए थे कि आपको मैं आज आधा राज्य दूंगा, आप कृपा करके जो है वैराग्य को धारण करके सब छोड़ छाड़ के मत जाइए, यहीं बैठिए मेरे साथ, हम दोनों मगध में साज राज करेंगे, कुछ ऐसा करके कहा था ना। लेकिन बुद्ध नहीं मान के फिर वहाँ से चले गए थे। फिर उस समय जो है महाराज बिम्बसार ने जो है क्या कहते हैं उनसे प्रार्थना किया था कि जब आप बुद्धता को प्राप्त करेंगे तो पुनः आप यहाँ आकर के मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और मैं आपका इंतज़ार करूँगा क्या करके। फिर इस तरह से वहाँ से चले गए थे। तो वहाँ से चलने के बाद जो है वह क्रमशः कई आश्रम में गए। तो वहाँ उन्हें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भृगु के आश्रम में गए, आलारकराम के आश्रम में गए, उद्धक रामपुत्र के आश्रम में गए। वहाँ जितना भी ध्यान साधना जो सीखना था, चाहे कर्मकांड हो जो भी हो, जो साधन विधियाँ थी उसको सब सीखा। तो उससे वो संतुष्ट नहीं हो गए कि उन्हें पता लगा कि इससे विकार जो है मन का जो हटने वाला नहीं है। समूल जो है विकार जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक दुख से पार नहीं हुआ जा सकता है। तो ये सब पता लगने के बाद सबको त्याग करके वो खुद ही अपने आप जो है सच्चाई के खोज में निकल पड़े थे। निकलने के बाद जो है आजकल जहाँ पर वज्रासन दुर्जयन जिसे कहते हैं, बोध गया जिसे कहते हैं, उसके सामने जो एक जंगल था जिसका नाम उरुवेला था, वहाँ पर गांव भी हुआ करता होगा उरुवेला। उस नरिंजना नदी के तट में जो उरुवेला बट वृक्ष के नीचे या किसी गुफा में वहाँ बैठ करके उन्होंने 6 वर्ष तक घोर तपस्या करके अंततः गत्वा जो है सुजाता के खीर को धारण करने के बाद पेशा पूर्णिमा के दिन उनको बुद्धता प्राप्त हुआ था। पिछले वीडियो में मैं ये सब मैंने बता दिया था। तो उसके बाद जो है फिर उन्होंने जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका अनुकंपाय, मतलब लोगों के प्रति अनुकंपा करके दया करुणा मैत्री समता और मानवता की दृष्टि से धर्म को जो अमृत उन्होंने प्राप्त किया था उस अमृत को लोगों को देने के लिए उन्होंने जो है वो किया था। जब उन्होंने अमृत को प्राप्त कर लिया था कि उनके क्या कहते हैं कंठ से एक गाथा, 2 गाथाएं निकल के आए थे। वो तेरावाद की दृष्टि से इस गाथा को बहुत ही क्या कहते हैं पवित्र माना जाता है। वो है अनेक जाति संसारं संदा विषम अनिविषम गहाकारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः गहाकारकं दिष्ठोसी
पुनः गिहं नकासी सब बातें फासुका बग्गा गेह कूटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तनहा नाम खे मत जगाती बोल के ऐसा आते हैं। तो कहते हैं कि जो है जब तक जो है क्या कहते हैं अनेकों जन्म तक जो है बिना रुके बिना जो है विकारों को हटाए इस संसार में जो है भटकते रहे, निरंतर भटकते रहे, जन्मों 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 जन्म। जब उस घर बनाने वालों को खोजते रहोगे तो दोबारा दोबारा जन्म होना है, दोबारा दोबारा दुखित होना है। जब घर बनाने वालों को देख लिया तो उसे घर बनाने से रोक लिया तो फिर वो दोबारा घर नहीं बना पाएगा, और घर नहीं बनाने के कारण जो है उसकी जितना भी कड़ियाँ जो है सब खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर सब नष्ट होकर के विनष्ट हो जाएगा। वो है तृष्णा। जब तृष्णा का नाश हो जाता है तो निर्वाण की प्राप्ति होती है। पूरा तनहा का क्षय होने पर निर्वाण की प्राप्ति है कि करके इस गाथा को गाया था ना, अनेक जाति संधारम संदा विषम अनिक विषम वाला बहुत ही पवित्र जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो भगवान बुद्ध के मुखारविंद से जो मुखरित हुआ अमृतवाणी जो है ये था कहते हैं। और एक ललित विस्तार में भी है तो उसमें से कहते हैं कि मैंने जो है क्या कहते हैं अकृतम अनाभोग जो जो कहते हैं कि बिना प्रत्यय से उत्पन्न धुमा जैसी लुंजी डुब चेंजी चेंजी तो मेम्बा धुमा जैसी लुंजी डुब नहीं है, सब्जे ट्विटर होसल धुमा जे दूसरी तावे छुशिखो ने जब्जे जो बहुत गंभीर है, जो बहुत शांत है, सब्जी ट्विडल जो पपन से रही है, हौसल जो प्रवासवर है, दुमाजे जो आकृतम है, जब्जे ट्विडल हौसल दुमाजे दूसरी तावे छुशिखो ने उस अमृत पद को मैंने प्राप्त कर लिया है। लेकिन वो अमृत पद को आप दूसरों को समझाने लगेंगे तो कोई भी वो समझ ना पाएंगे, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है। तो इस जंगल में जो है मुझे जो है शांत भाव से इस अमृत पद के ऊपर रह करके आनंदित होकर के मुझे रहना है कह करके 7 सप्ताह तक वो विभिन्न प्रकार की जगहों को बदलते हुए समाधि में लीन हुए थे ना। वो जो 7 जो क्षेत्र जो है बोध गया जो है महाबोधि जो छोटेन है जो महास्तूप है उसके इर्द गिर्द में आज भी वहाँ पर दर्शन करने के लिए है। तो यहाँ 7 दिन बिताए थे, यहाँ 7 दिन ऐसा। फिर उसके बाद जा कर के उन्होंने जो अमृत पद है उसको लोक कल्याण के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जो है देवों के सम्मति ब्रह्मा और विष्णु के अनुरोध पर उन्होंने उसे जो है मान लिया, क्योंकि जो भी जो अमृत पद और जो धम्म होता है वो बिना किसी के अनुरोध किए उसको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि नहीं तो पाखंडता और आडंबरता का होता है। तो इसलिए देवगण को जब पता लगा कि नीचे जो है जम्बूद्वीप पर तथागत या संबुद्ध बुद्धताओं को प्राप्त कर लिए हैं तो और खामोश बैठे हुए हैं मौन अवस्था में, तो वो आ करके उनसे अनुरोध करते हैं। सम्मति ब्रह्मा और विष्णु क्या कहते हैं सोने के चक्र और दाएं तरफ मुड़े हुए क्या कहते हैं शंख को लेकर के अनुरोध करते हैं। तो फिर वहाँ बुद्ध जो है तथागत बुद्ध मुस्कुरा करके स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि किसको दूं। उन्होंने अपने गुरुओं को याद किया, भृगु ऋषि को याद किया, अलार कलाम को याद किया, उद्दक रामपुत्र को याद किया, जहाँ से उन्होंने ध्यान की विधियाँ सीखी थी। वो सब दिवंगत हो चुके थे। फिर उन्होंने उन अपने साथियों को देखा अपने दिव्य चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, जो उनके साथ तप किया करते थे नरेंजनी नदी में। जब उन्होंने अन्न को ग्रहण किया, पानी को पी लिया, तो उन्हें पाखंड समझ करके छोड़ करके चले गए थे। उनके और जब उन्होंने नज़र मारा तो उन्होंने देखा कि वो सारनाथ के मृगधाव ऋषि पतन में हैं। फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ जा करके फिर उन्हें 4 आर्य सत्य का प्रवचन करते हैं। 4 आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, फिर क्या निरोध आर्य सत्य, दुख प्रतिबद्ध गामिनी आर्य सत्य, जो वास्तव में जो धर्म जो है, चौथा जो सत्य है, सब पापस अग्रणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोत अपन्नं इतं बुधानुशासनं, किसी पाप कार्य को न करना, पुण्य का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की जो है शासन है, यही बुद्धों का अमृतवाणी है कह करके उसके आधार पर 4 आर्य सत्यों को उन्होंने विस्तार से बताया। तो फिर क्रमशः जो है धीरे धीरे जो 5 उनके साथी थे, सबसे बड़े जो है
अज्ञात कौंडिन्य थे, अश्वजीत थे, वप थे, महानाम थे, बद्य थे, वो सब अरहत को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद यश पुत्र, फिर उस यश के चौवन साथी, फिर उसके बाद यश के माता पिता जो उपासक को धारण करते हैं। उपासक में सबसे पहले जो बुद्ध के शिष्य, कुल मिला के उस समय 61 तथागत सम्यक संबुद्ध के साथ जो 61 अरहत हुए थे। तो उनमें से 60 अरहतों को सभी दिशाओं में जा करके धम्म को लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को भलाई के लिए, कई बार मैं बोलते आया वही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय देव मनुष्यानाम के करके जो सबके लिए पूरा षट गतियों की प्राणियों की भलाई के लिए, देवताओं की भलाई के लिए जो जाओ इसका प्रचार प्रसार करो। अपने भलाई के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, मानवता के लिए, समता की भाव के लिए, सभी प्राणियों के प्रति करुणा बरसाने के लिए, सभी के अंदर बुद्धता की योग्यता है इस चीज़ को बताने के लिए। वास्तव में धम्म क्या है, जिसे आज धर्म कहते हैं, वो क्या है, उसको समझाओ, लोगों को जागृत करो, उठाओ बोल के इस तरह से मानवता को सिखाने वाले जगत गुरु तथागत सम्यक संबुद्धि थे ना। इसी कारण तो भारत को क्या कहते हैं, जगत के गुरु मानते हैं। तो भारत को जो गुरु मानते हैं, जगत गुरु मानते हैं। मेरे को लगता है कि तथागत बुद्ध के कारण ही भारत को जगत गुरु माना जाता है। उसका प्रमाण आज भी आप जापान को देखिए, चाइना को देखिए, कोरिया को देखिए, ताइवान को देखिए, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड को देखिए, सबको देखिए। हम किसी अन्य परंपरा या संप्रदाय किसी की निंदा करते हैं नहीं करते हैं, जो हकीकत है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर हमें नाश होना चाहिए कि इस तरह के महान गुरु का प्रादुर्भाव आज से 2564 साल पहले इस जम्बूद्वीप भारत में हुआ था। तो वो बुद्ध तो वो हो गए, ये मैंने बताया था पहले। फिर उसके बाद उन्होंने जो है उनको जो है दूसरे दिशाओं में भेज करके फिर खुद धीरे धीरे बोध गया की ओर जाते हुए 3 कश्यप बंधु, उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, इसके बारे में मैं इतिहास पहले बताया था, उनका दमन किया था। वो अग्निहोत्री थे, यज्ञ के तौर पर कहते थे इससे मोक्ष होती है, मुक्ति मिलती है, जबकि यज्ञ से तात्कालिक जो है फल जो है निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन बिना विकारों को नष्ट किए हुए कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई बुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये हकीकत है, ये सत्य है। तो वो सब कश्यप बंधु अपने कुल मिला के सब 1000 शिष्यों के साथ बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम, इस तरह से लोक कल्याण को करते 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 बुद्ध आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद जो है पहले महाराज बिम्बसार को प्रतिज्ञा दिए थे ना, उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो है फिर वो क्या कहते हैं मगध की राजधानी राजगृह की ओर जाते हैं। फिर वहाँ जब भगवान तथागत बुद्ध 3 कश्यप बंधु, अब वो बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे, धम्म का अनुसरण करते थे, धम्म में जा करके धम्म का अभ्यास करते थे। तो वो कश्यप बंधुओं के साथ हजारों भिक्षुगणों से आवृत होते हुए जो तथागत राजगृह के बाहर लट्ठ वन में रहते हैं। वहाँ महाराज बिम्बसार को पता लगता है, फिर अपने पब्लिक के साथ, प्रजागण के साथ, लाखों प्रजागण के साथ आमत्य अपने रानियाँ और अपने पुत्रों पुत्रियों के साथ ले आकर के वहाँ भगवान बुद्ध का दर्शन करते हैं। दर्शन करके फिर वहाँ से बुद्ध को प्रणाम करते हैं। फिर वो आश्चर्यचकित रह जाता है, वो राजा जो मगध के गुरु माना जाता है, कश्यप बंधु जो है, उर्वेला कश्यप सबसे बड़ा भाई, सबसे महान, उनका रुतबा हुआ करता था, प्रसिद्धि हुआ करता था, उनको बहुत मानते थे लोग, उनसे यज्ञ कराते थे और अपने को सौभाग्यशाली समझते थे। तो इस तरह के 3 कश्यप बंधु को देख करके महाराज खुद जो है हैरान रह गए। बाद में पता लगा कि ये बुद्ध के शिष्य हैं या बुद्ध इनके शिष्य हैं। तो क्या है, बाद में खुद ही उर्वेला कश्यप उठ करके भगवान बुद्ध को 3 बार नमस्कार करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि बोल करके। फिर वो कहते हैं कि मैं बुद्ध का गुरु नहीं हूँ, तथागत सम्यक संबुद्ध हमारे गुरु हैं, हम तो अग्निहोत्री हैं। पता लगा कि ज्ञान के चक्षु के द्वारा बुद्धम नहीं कह सकता है, धम्म के द्वारा पता लगा कि असली जो क्या कहते हैं मोक्ष को प्राप्त करने का जो विधि विधान जो है, रास्ता जो है, जो 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 मार्ग जो है वो धम्म है। सब पापस अकरणं कुशल से उपसंपदा सचित परियोत अपन्नं एतं बुधानुशासनम तमे हि किच्चंग आतपं अखातारो तथागता पटिपन्नोपा मोखंती जाइनो मार बंदना। तो इस तरह से वहाँ से पता लग जाता है। तो वहाँ पर फिर बिम्बसार हैरान हो जाते हैं। तो फिर तथागत का
बड़ा पूजा होता है। दूसरे दिन बिम्बसार, महाराज बिम्बसार, तथागत सम्यक संबुद्ध और 3 कश्यप बंधु जो वर्तमान में संघ में प्रवेश कर चुके थे, भिक्षु के रूप में थे, उन सबको दूसरे दिन आमंत्रित करते हैं। राजमहल में क्या कहते हैं, संगदान होता है, बड़ा ही एक उत्सव जैसा होता है। फिर उत्सव के बाद जो है तथागत सम्यक संबुद्ध जो है प्रवचन देते हैं। प्रवचन दे करके महाराज, उनके आमत्य, राज परिवार के सभी सदस्यगण, जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, सबको जो है उपासक की वो देते हैं, दीक्षा देते हैं। त्रिशरण दिया जाता है, पंचशील दिया जाता है, विपश्यना की विधि बताया जाता है। तो उस दिन से महाराज स्वयं और उनके सब परिवार के सदस्य जो है बुद्ध के उपासक हो जाते हैं। उपासक मतलब उपासक हो जाते हैं, उसको गेन्यन कहते हैं। और जितने भी स्त्रियां थी वो उपासिका गेन्यनमा हो जाते हैं, गेन्यन। इस तरह के ये दिन जो था वो पौष पूर्णिमा है कह करके ऐसा कहा जाता है। ये एक कुटदंत क्या कहते हैं, एक गाथा है वहाँ पर, उसमें बताया जाता है। इसके साथ और भी कुछ जुड़ा होता है। ये दीघ निकाय के अंदर कुटदंत सुत है, उसमें ये अंकित है। दीघ निकाय मतलब ऋग्वेद बोलते हैं, उसमें कुटदंत ब्राह्मण को बलि प्रथा छोड़ करके धम्म के शरण में जाने के लिए प्रोत्साहित किए थे ना बुद्ध ने, तो उस सूत्र में ये सब बताया गया है। और महाविष्कृणमन के पश्चात जो है प्रवजित जीवन के शुरुआत में सिद्धार्थ खुद वहाँ जब पहुँचे थे तो महाराज बिम्बसार जी से मिले थे। उस समय उन्हें रोका था, तो वो भी शायद पौष पूर्णिमा से संबंधित है, ऐसा कहा जाता है। तो फिर उसके बाद आकर के फिर दोबारा बुद्धता होने के बाद फिर वहाँ गए थे, तो वो भी पौष पूर्णिमा में कहा जाता है। और ये जो है, जो उसके बाद जो है महाराज बिम्बसार जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के उनका सबसे प्रिय जो बगीचा था, क्या कहते हैं, कलंदक निवाव कहते हैं, वेणुवन कलंदक निवाव जो कहते हैं, जहाँ पर नेवली जो नेवला होता है ना, नेवलाओं से भरा हुआ एक बांस का सुंदर बगीचा वाटिका थी, उसको संगम को दान देते हैं, बुद्ध को दान देते हैं। उसके बाद उस वेन्यू वन में, उसको होत्मे स्थल कहते हैं टिबेटन में, उसमें कई प्रकार के प्रवचन दिए थे। वही वेन्यू वन के अंदर ही बुद्ध के अग्र श्रावक शारिपुत्र और महामोदगलियान का प्रवर्ज्य हुआ था। शरीबू और मंगलजीपू वहाँ से रबजुंग हो गए थे। वहाँ से रबजुंग होने के बाद 21 दिन में शारिपुत्र अरहत्ता को प्राप्त करते हैं और महामोदगलियान जो है क्या कहते हैं, 1 हफ्ता के अंदर अरहत्ता टाचुम्बा की गोफन को प्राप्त करते हैं। वही है। यही नहीं, जो उसी वेणु वन में जो है बुद्ध संज्ञा चुम्बन ने तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो है वर्षावास का 2रा, 3रा, 4था, 17वां और 20वां जो वर्षावास, जो 5 वर्षावास जो है उन्होंने कलंदक निवाब वेणुवन में उन्होंने जो है वर्षावास किया था। तो ये सारी घटनाएं जो है इस दिन में घटित हुआ है, तो ये हम लोग को जानना चाहिए। तो ये एक बताने की चीज़ है। एक नैन चीज़ जो है मैं क्या बताना चाहता था, जब तथागत सम्यक संबुद्ध के शरण में आकर जब उपासक बन गए थे महाराज बिम्बसार, उनके आमत्य और पूरा राज परिवार के साथ उपासक बन गए थे और उपासिकाएं बन गए थी सत्रिगण, जो उस समय फिर तथागत खुश होकर के तथागत सम्यक संबुद्ध के सामने राजा बिम्बसार कहता है, भगवान, पूरा में राजपूत रहने पर मेरे मन में जो 5 इच्छाएं थी वे अभी पूर्ण हो चुकी है आपके दर्शन से। तो ये इच्छाएं जो क्या थी, तो मैं उसको आप बताना चाहता हूँ। मैं एक यहाँ पुस्तक में कोट करके रखा तो उसको पढ़ता हूँ। पहला जो इच्छा थी, भगवान कहते हैं, पहले मैं राजपूत होने से मेरे मन में विचार आया था कि मेरा जब राज्य अभिषेक होगा तो बहुत आनंद होगा। भगवान, वह मेरी इच्छा मेरे पिता के, उनके पिता का नाम था राजा, महाराज बिम्बसार के पिताजी का नाम था राजा बाती। मेरे आयु के 15वें वर्ष में मेरा राज्य अभिषेक करके जो है वो इच्छा जो है पहली इच्छा पूर्ति हो गई। पहला इच्छा है। दूसरा इच्छा जो है, मेरी दूसरी इच्छा, राजपूत होते हुए ऐसी मेरी इच्छा थी कि कोई अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आया तो वह कितनी अच्छी बात होगी। आप मेरे राज्य में आए तो मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई। ये दूसरा इच्छा महाराज बिम्बसार की। जो तीसरी इच्छा
था महाराज बिंसार का। मेरी तीसरी इच्छा ये थी कि उस पूर्ण ज्ञानी सम्यक संबुद्ध की सेवा करने का मुझे पूरा अवसर मिले, मुझे मौका मिले, मेरा कितना भला हुआ होता। तो ऐसा सोच रहा था। वो इच्छा भी आपकी सेवा करके प्राप्त हो गया। बहुत सेवा किया था ना महाराज बिंसार ने। राजाओं में सबसे पहले भगवान बुद्ध का सेवा करने वाले, उनका राजाओं राज परिवार के शिष्यों में सबसे पहले महाराज बिंसार थे। उसके बाद तो प्रसन्नजीत हुए, उद्यन इत्यादि छोटी छोटी कई राजा बुद्ध की शरण में आए थे ना। ये तीसरी इच्छा थी। जो तीसरी इच्छा जो है क्या थे, मेरी तीसरी इच्छा ये थे कि इस पूर्ण ज्ञानी समय समुद्र की सेवा करके अवसर मिले, ये मैंने बता दिया। चौथा इच्छा थी, मेरी चौथी इच्छा ये थी कि भगवान ने मुझे अपने पावन धम्म की शिक्षा देकर पुनीत किया होता तो कितना अच्छा होता। ये इच्छा भी आपके उपासक की दीक्षा देकर आपने पूरी की। अतः मेरी चौथी इच्छा भी जो है वह भी पूरी हो गई, पूर्ण हो गई। तो पांचवा इच्छा मेरा ये था, उस भगवान ने दिया हुआ जो सद्धम मुझे समझ में आना चाहिए। ऐसी पांचवी इच्छा जब मैं राजपूत था तो मेरे मन में आती रहती थी हमेशा। जब आपका दर्शन हुआ, जब आप घर गृहस्थ छोड़ के आ रहे थे, उसी समय मैंने प्रण कर लिया था कि ये जितना भी इच्छाएं जो है आपके होते सब पूर्ण होगी। तो इतना कितना अच्छा होता है कि उस धर्म को मैं अपने अनुभव से जानूं, अपने क्या मन से जानूं, अपने अनुभूति से जानूं। वह इच्छा भी आपके उपासक की दी दीक्षा लेकर आपने पूरी कर दी है। तो चौथा बोला, मैंने बताया था ना, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि फिर उसका अनुभूति करने के लिए मैंने इच्छा थी। तो वो भी आपने जो है धम्म के बारे में बहुत बताया, बहुत समझाया। और मैं जब उस पर ध्यान लगाता हूँ, करता हूँ, तो उससे मुझे बहुत समझ में आने लगा है। वो इच्छा भी मुझे पूरी हुई के करके। तो इस तरह से महाराज बिंसार का धन्य क्या कल्याण हो गया था। धन्य हो इस तरह के महाराज जो धम्म को समझ सका। और उसके बाद कितना कल्याण किया होगा अपने प्रजाओं में, वो तो हम नहीं बता सकते ना। आजकल के इस उथल पुथल युग में, आज के हमारे देश में हम लोग स्वतंत्र हैं कहते हैं। स्वतंत्र होते हुए भी केवल शब्दों तक स्वतंत्रता का एक व्याख्या चलती है, लेकिन वास्तव में हम लोग स्वतंत्र हैं कि नहीं है आप समझते हैं। क्या हो रहा है देखिए, कितना उथल पुथल है। सरकार की जो व्यवस्था है आजकल, चाहे जो भी सरकार आए, क्या कर रहे हैं, कितना भ्रष्ट है, कितना जो है हमारे पब्लिक कितना जो है उससे आतंकित हो गए हैं, कितना अशांति फैल रहा है समाज में, ये सब। तो उन दिनों में इस तरह के राजा जो धम्म को समझ करके तो जब व्यवहार करते थे, तो उस समय का जो प्रजागण जो पब्लिक होते थे, तो कितना सौभाग्यशाली रहा होगा, इसकी हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। उस समय ना साइंस हुआ करता था, टेक्नोलॉजी हुआ करता था। आज से 2564 साल पहले की बात है। तो कितना सुंदर रहा होगा व्यवस्था, क्योंकि लोगों का मन जो पुनीत होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, सुंदर होता है, जिसमें समता की भावना होती है, दया की भावना होती है, करुणा की भावना होती है, क्या मानवता की भावना होती है। तो जब राजा के अंदर ये भावना होता तो उनके मंत्रियों को भी समझाता रहा होगा, मंत्री नीचे वालों को, फिर प्रजा भी खुश होते होंगे। राजा से कोई गलत कार्य हो ऐसा होता ही नहीं होगा ना, क्योंकि धम्म के शरण में जा चुका होता है, जो कि हमारी भारत की पुरानी ऐतिहासिक संस्कृति जो धम्म से शुरू हुआ था। तो उस समय तो व्यवहारिक तौर पर था ना, आजकल तो व्यवहारिक तो है नहीं है। आधार से तो हम लोग बिल्कुल ही क्या कहते हैं विकसित नहीं है, हमारा मन ही दूषित है। चाहे मंत्री हो, संतरी है, जो भी सबका मन दूषित है, तो राष्ट्र फिर कहाँ जाता होता है। तो इस तरह से यहाँ प्रेरणा मिलती है, इस तरह इसीलिए इन इतिहासों को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कितना कल्याण हुआ होगा, तो यह है। तो लेकिन उस समय देखिए राजा जो इतना विचारधारा, इतना शुद्ध विचार वाला राजा हुआ करता था, महाराज बिंसार जैसे। उनको एक दुख सताता था हमेशा। क्या दुख सताता था? उनकी रानियां कई थी ना, उस समय राजाओं की रानियां बहुत होती थी। तो उसमें एक रानी खेमा थी। तो खेमा जो है कभी भी बुद्ध के शरण में नहीं जाती थी, बुद्ध प्रवचन को नहीं सुनता था, बुद्ध अमृतवाणी को नहीं सुनती थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी देखने में। तो ऐसा सुन रखा था कि बुद्ध तो हमेशा शरीर के नश्वरता को बताते हैं, क्षण भंगुरता को बताते हैं, शरीर के गंदगी को बताते हैं। तो वो उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अपने सौंदर्य के ऊपर रानी को अहंकार था ना, ईर्ष्या थी, उसके ऊपर आसक्ति थी, तो कभी नहीं जाती थी।
लेकिन एक दिन समझा बुझा करके महाराज बिंसार ने अपनी रानी का भी कल्याण कर दिया। तो समझा बुझा करके ले चलो कोई बात नहीं, तथागत का दर्शन मत करो, अपना जो वेन्यू वन है जब तथागत बुद्ध होने के बाद कितना एनर्जेटिक हुआ है, कितना ऊर्जावान हुआ है, उसको तो देख के आओ, एक झलक बुद्ध का दर्शन दूर से देख के आओ, चलो बोल के फिर ले जाता है। तो वहाँ पर उस समय बुद्ध ने तथागत बुद्ध ने एक प्रतिहार्य दिखाया, चुचुल कहते हैं, एक चमत्कार दिखाया। तथागत सम्यक संबुद्ध को चमत्कार दिखाना आता था, लेकिन वो चमत्कार को महत्व नहीं देते थे, क्योंकि चमत्कार को दिखाने से लोगों में फिर आडंबरता और दिखावा का आ जाता है, असली जो ज्ञान का रास्ता उसको भूल जाते थे। इसलिए जो चमत्कार तो बहुत अच्छे जानते थे, क्योंकि विपश्यना की जो शुद्ध विपश्यना का फल ये तो चमत्कार है ना, अगर दिखा सके तो दिखा सकते हैं। लेकिन उस रानी को दमन करने के लिए, धर्म में प्रवेश करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए कहा जाता है कि कहानी है बुद्ध की लीला में कहा जाता है कि उस समय बुद्ध ने एक प्रतिहार्य दिखाया, एक चमत्कार दिखाया। जब महारानी खेमा जो है वेणुवन के द्वार के अंदर प्रवेश कर दिए, तो उस समय बुद्ध ने चमत्कार के तौर पर अपने अगल बगल में बहुत सुंदर 2 क्षत्रिय बुद्ध जी को पंखा झेलते हुए ऐसा दिखाया। फिर दिखाते जब रानी वहाँ से देख ले तो हैरान हो गए, क्योंकि क्या कहते हैं, महारानी खेमा के तुलना में वो तो अति सुंदर थी, उसका 1000 अंश का एक छोटा भाग भी खेमा में नहीं था। तो हैरान हो गई, इतना सुंदर सप्तरी तो था कि बुद्ध के सामने बैठी है, मेरा सौंदर्य है तो इसके सामने कुछ भी नहीं है बोल के हैरान हो जाती है। लेकिन बुद्ध ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया, जैसे जैसे खेमा वहाँ देखते गए, वो जो सुंदर जो परियाओं की तरह जो स्त्रियाँ थी, खंडोमा की तरह जो भी वो स्त्रियाँ थी, 2 स्त्री थी, तो वो धीरे धीरे फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है, धीरे धीरे फिर उसके मुंह में झुर्रियाँ आ जाती है, फिर जो है पूरा शरीर जुली होके बुढ़ापे में आ जाती है, फिर वहाँ दोनों एक दाएं तरह एक बाएं तरह गिर जाती है। ये दृश्य दिखाते हैं बुद्ध। फिर तो वो हैरान हो जाती है, मेरा शरीर भी एक दिन ऐसा झुर्रियों से भरा हुआ है, एक दिन मैं भी गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तब जाके बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागती है, आस्था जागती है, फिर जाके फिर बुद्ध की शरण में जाते हैं। फिर बुद्ध की अमृतवाणी को सुन करके तुरंत कुछ संस्कार रहा होता है पूर्व जन्म का, उसको समझती है अच्छी तरह से, पूरा ग्रहण करती है। उसके बाद तो इतना बुद्ध के अनुयायी के तौर पर इतना प्रसिद्ध हो गई कि पूरा प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर पर जो कुछ भी श्रुति ज्ञान प्राप्त किया था उसको चिंतन किया, मनन करके शमथ और विपश्यना के ध्यान करते हुए वो 15वें साल में अरहत्ता को प्राप्त कर लेती है। और बुद्ध शासन में जो है ये जो महारानी खेमा जो है महाप्रज्ञावती की पदवी से विभूषित हो जाती है। तो ये घटना भी सब पौष पूर्णिमा से संबंधित है। कहने का तात्पर्य जो प्रमुख रूप से जो पौष पूर्णिमा में राजगृह, मगध की राजधानी जो थी राजगृह है, वहाँ से संबंधित है। महाराज बिंसार के परिवारों के साथ मिल करके तथागत बुद्ध ने महाअभिष्क्रमण के बाद तुरंत और बुद्धता प्राप्त होने के बाद उस राजघराने का कितना कल्याण किया उसके बारे में ये पौष पूर्णिमा से संबंधित है। तो हमेशा जो जब भी पूर्णिमा होता है, अष्टमी होता है, दशमी होता है, जैसा भी पंचांग में जिसे शुद्ध और पवित्र दिन बताया जाता है, उस दिन सुबह उठ करके शरण गमन करना चाहिए, क्यब्दो करना चाहिए, फिर मन की शुद्धिकरण करना चाहिए। जो प्रार्थना आता हो, बुद्ध प्रार्थना, धम्म प्रार्थना, संघ प्रार्थना, चाहे मने का जाप हो, चाहे वज्रयानिक दृष्टि से जितने भी बोधिसत्वों का मंत्र हो, अगर मेडिटेशन करना आता है, साधना करना आता तो बहुत अच्छी बात है। विपश्यना का साधना, शमथ और विपश्यना का साधना करते हुए फिर जब भी जो कुछ भी साधना समाप्त हो जाता है तो उस समय परिणामना मुआ कहते हैं, परिणामना करना, जो कुछ भी पुण्य किया वो लोक कल्याण के लिए बांटना और प्रणिधान करते हुए संसार की जो इच्छाएं हैं वो सब पूरा हो जाए। आजकल के जो वैश्विक महामारी जो एक काल बनकर हमारे सामने खड़ा है, ये भी अपने कर्म के फल के रूप में उसको स्वीकार करते हुए आइंदा जो है गलत कार्य नहीं करके मन को शुद्धिकरण करके जो है मन के अंदर सहज भाव को ला करके सब प्रणिमात्र के जीवन का जो है असली स्वरूप जो एक है वो अनित्य है। जन्म लेना है, गुजर के जाना है, कमाना है, कमा के जाना है। कोई
बिल्डिंग का निर्माण करना है, गिर जाना है, मिल जाना है, जुदाई होना है। इस सत्य को धारण करते हुए मन के अंदर इस सच्चाई को धारण करते हुए उसका अभ्यास करते हुए हम लोग के अंदर आदत आ जाए पहले, फिर उसके बाद कल्पना रहित होकर सहज भाव में आ जाए, तो वही तो साधना है, वही तो मेडिटेशन है। फिर इससे जो है जब कुछ घटनाएं घटती है, दुर्घटनाएं घटती है, तो उस समय हमें स्वीकार करने में बहुत सहायता मिलती है। वरना हम लोग हमेशा कट्टरपंथी बन करके नित्य स्वभाव में जिएंगे, नित्य खाएंगे पिएंगे समझ करके, इस तरह के नित्य भाव के अंदर गुजार जब कुछ घटना घटती है तो ऐसा लगता है कि मानो मेरे ऊपर ही पूरा पहाड़ गिर करके मुझ में बहुत दुख आ रहा है। उस तरह का भाव नहीं आएगा, क्योंकि सत्य को दर्शन होने से, सत्य का भाव होने से जो कुछ भी घटना घट रहा है उसको हम आसानी से स्वीकार कर सकते हैं और सहज भाव में रख करके आइंदा जो है हमें सतर्क रहना सिखाता है। तो शारीरिक भौतिकी विकास के साथ जो हमारे मानसिक विकास का होना बहुत ज़रूरी है। जितना हम लोग तकनीकी के ऊपर हम लोग विकसित हो रहे हैं, वैसा ही मन की तकनीकी को भी विकसित करना है। बाहर की तकनीकी को देख करके मैं है, मैं मेरा, मैं मेरा लड़ाई झगड़ा में फंस करके, मटेरियल में बहुत आसक्त हो करके, अंदर में अहंकार, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, आसक्ति, तृष्णा, क्रोध की भावना, ये जो है ममकार की भावना कि जैसा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, दूसरा मरता है तो उसको तो मरना ही चाहिए था, जब उसको पता ही नहीं कि मैं भी मरना हूँ। इस तरह के भाव होने ही नहीं चाहिए। इस तरह की समता और सहज के भाव को हमारे मन में लाना ही तो मेडिटेशन है ना। उसको लाने के लिए तो हम लोग को मन को एकाग्र करके सांस के जरिए या किसी आलमन के जरिए मन को स्वच्छ करके, पवित्र करके सत्य को जानना चाहिए। एक एक कदम, एक एक क्षण में हम लोग जो है गुजरते जा रहे हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता था, यहाँ जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने खेमा को एक गाथा सुनाया था, तो उस पर खेमा जो है उसको अनित्य भाव का पता लग गया। वो गाथा जो है इस तरह सुनाया था महारानी खेमा को, परिजिन्नं विदं रूपं रोग निठं पभंगुरं विच्यति पूति संदेहो मरण अंतं ही जीवितम। ये धम्पद में 148वां गाथा है। इसका अर्थ यह है कि ये रूप जीर्ण रोगों का घर है और क्षण भंगुर है, नश्वर है। ये गंदगी से भरा हुआ शरीर विनाश को प्राप्त होने वाला है निश्चित रूप से। ये जीवन मरणशील है ना। ये बुद्ध अमृतवाणी है। एक धम्म के अंदर एक ये चीज खास है कि यहाँ देखिए, भगवान बोल के वहाँ कहीं दूर है, उससे शक्ति मिलेगी, उससे कहीं आशा, यहाँ का कोई वो गुंजाइश नहीं है। भगवान अपने अंदर में है। आप स्वयं बुद्ध बन सकते हैं। हाँ, बुद्ध वो भगवान है, केवल वही भगवान थे, हम नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। यही तो फर्क है ना। तुम्हारे अंदर सब कुछ है तो जाग। संत कबीर जी ने कहा, जैसे तिल में तेल है, जैसे तिल माई तेल है, चकमकमय है, आग तेरा प्रीतम तुझ में है, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग है ना। तो वही भी तथागत गर्भ जो है सभी प्राणियों के अंदर निहित है, लेकिन हम लोग आसक्ति के कारण उसका भान हमें नहीं हो रहा है, उसको अनुभव करने के लिए तो मेडिटेशन होता है। जब वो अनुभव हो जाता है तो सब गुण जो हम भगवान के ऊपर जो गुण थोपते हैं ना, वो गुण सब अपने चित्त के अंदर स्वभाव से है, सहज भाव से। उन गुणों को जो है उठा करके, उसकी वृद्धि करके, उन गुणों को पुनः दोबारा ला करके जो है परिपूर्णता को प्राप्त करना है, तो बुद्धता को प्राप्त करना है ना। तो ये बहुत जानना जरूरी है। तो इस अनित्य के भाव को जब खेमा को बताया तो उसको पता लग जाता है। फिर इस तरह जो है सांस के जरिए शमत करते हुए विपश्यना, पूरा शरीर, चित्त और चित्त की जितनी भी जो गतियां हैं, चाहे जो चित्त में जितने चित्र आती है, जितना भावनाएं आती है, और जितना भी सुख दुख और उपेक्षा की जितना संवेदनाएं आती है, जितना शरीर में संवेदनाएं आती है, उन संवेदनाओं के बल पर सब क्षणिक है, क्षण भंगुर है, सब अनित्य है। उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर धीरे धीरे पूरा समता के भाव में आकर के फिर तर जाते हैं ना। तो यही है, बस थोड़ा ज़्यादा हो गया। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज के छपा चौंगा जो है पूर्णिमा के बारे में ये बताना चाहता था। पुनः पूर्णिमा के दिन कम से कम शुद्ध विचार के साथ अनित्य भाव को जानते हुए
माने जप क्यब्दो छा कोरा जो भी पुण्य का कार्य करते हो, दान पुण्य जो भी करते हो, शुद्ध और पवित्र मन से करना चाहिए, लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए। वही आपको मरणोपरांत भी आपको वही फायदा देगा। अन्यथा केवल कर्मकांड करने से उससे कोई लाभ नहीं है। 3 काश्यपों का जो मैं हिस्ट्री बताया था उसको आप समझिए, उससे आप प्रेरणा लीजिए। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सुक्ति भवन्तु ते। संजय कुसुम्य बेचिन लब्धम शून्य मिंजुरते बेचिन लब्धम केंद्र में चित्त बेचिन चित्रंग हुआ मूलम दुपराशु। धन्यवाद। फिर अगले पूर्णिमा को मिलते हैं। बहुत ठंड हो गया है अब, इसीलिए मैं टोपी लगाया हूँ, सब कुछ है। अपना ध्यान रखिए। जो कोरोना वायरस से संबंधित जो एहतियात है उसको अच्छी तरह बढ़ती है। मास्क लगाना मत भूलिए, सोशल डिस्टेंस और अपना बचाव खुद करना है। वही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। आप समझ गए होंगे सब। धन्यवाद।